हाय गाइस। आई एम हैप्पी बी लाइक कि शायद मेरी ये वीडियो बहुत सी चीजें ठीक कर दें और बहुत सी चीजें क्या पता समझो या ना समझो। मैं एक बात करता हूँ, आपको पता है इंडिया के हर हर कोने में, हर एक कोने में कौन है? हिंदू। इंडिया के हर कोने में हिंदू है। क्या मतलब केरल में नहीं है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बट हर जगह भी हिंदू है। तो और क्योंकि देखो क्या है कि नॉर्थ वाले हिंदू साउथ वाले हिंदू से खिलस्ते हैं, साउथ वाले नॉर्थ वालों से खिलस्ते हैं, जो जिनकी सोच बहुत थोड़ी अजीब सी है। ठीक है। बट जैसे कि मैं बताऊँ तो ना मैं साउथ वालों से खिलस्ता हूँ, ना मैं नॉर्थ वालों से खिलस्ता हूँ। मैं सिर्फ खिलस्ता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीजें गलत हैं। 70 साल से कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन चल रहा है, ठीक है। और वो रिजर्वेशन किसी की मदद नहीं कर रहा। अगर मैं जाऊंगा भी सुनूंगा तो लोगों से ये कहता है कि रिजर्वेशन अगर इतना ही अच्छा होता तो इतने ऊपर लेवल पे सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण या फिर यादव या ये वो नहीं बैठे रहते, हम भी बैठते हैं। ठीक है। सीट जो है हमारे लिए खा जाती है, ये है वो है। तो ये चीज अब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, 70 साल से चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं। तो आप इसको खत्म करो। और वेट वेट वेट, खत्म नहीं कर रहे तो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ एक, ठीक है। गरीब 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। ब्राह्मण, मतलब सॉरी, अनरिजर्व, ओबीसी और SC ST, 3 पार्ट में बटा हुआ है। सिर्फ दिल्ली में नहीं, बिहार में नहीं, यूपी में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम हिंदुओं को नॉट ओनली 1 पार्ट, ठीक है, या ब्राह्मण को नहीं, शूद्र को नहीं, या किसी को नहीं, सबको, हम सबको एक डिमांड करनी चाहिए। और पूरे इंडिया के लोगों को, क्योंकि हम सारे गरीब हैं, ठीक है। और गरीब का दिमाग चलता नहीं है, और जब चलता है तो लोग दबा देते हैं। इसी में अगर ये जितने भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के, देखो ब्राह्मण नॉर्थ में भी पाए जाएंगे, साउथ में भी पाए जाएंगे। दलित नॉर्थ में भी पाए जाएंगे, साउथ में भी पाए जाएंगे, ईस्ट वेस्ट में भी पाए जाएंगे। शायद अभी वेस्ट बंगाल में कम, पता नहीं, वहां का नहीं पता। और जो है मतलब हर जगह पाए जाएंगे। और अगर आप नहीं मानो, अगर बात मानो तो माइट भी इससे जातिवाद तो खत्म होगा, लैंग्वेज इश्यू भी खत्म होगा, बहुत सी चीजें खत्म होंगी अगर आप ये बोर्ड इम्प्लीमेंट करो तो। और वो बोर्ड है 3 कैटेगरी में, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट को एक साथ 3 बोर्ड को पास करना होगा, ठीक है। पहला अनरिजर्व बोर्ड, दूसरा ओबीसी बोर्ड, तीसरा SC ST बोर्ड। जब ये तीनों बोर्ड पास होंगे तो इसके अंदर जस्ट लाइक वक्फ बोर्ड का मैं बता दूं, वक्फ बोर्ड क्या करती है। वक्फ बोर्ड चैरिटी बनाती है, ये जो पैसे हैं लोगों को देती है, ठीक है। वक्फ बोर्ड हेल्प करती है लोगों को ठीक करने के लिए, अच्छा करने के लिए। जस्ट लाइक जैसे कि रहा कि मस्जिद बना दिया, सिमेट्री बना दिया, एजुकेशन, दरगाह और मदरसा एंड ऑल, ठीक है। तो ये करती है। तो जब ये अनरिजर्व बोर्ड और साथ ही साथ में रिजर्व बोर्ड, ओबीसी बोर्ड, ये सारी जब बोर्ड बनेंगी, और अगर जब ये बनेंगी तो आप मंदिर बना सकते हो, आप स्कूल बना सकते हो, आप हॉस्पिटल बना सकते हो, आप 3 चीज कर सकते हो, ठीक है। और जब तीनों चीजें होंगी, इससे एक बेटरमेंट क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है, यहाँ का भी बच्चा पढ़ेगा, यहाँ का भी बच्चा पढ़ेगा, ठीक है। बोर्ड में बहुत सी चीजें होनी चाहिए कि हाँ भाई मंदिर बने, हॉस्पिटल बने, ठीक है। और एक बिजनेस का एक कारोबार जो भी है वो बढ़े। मैं अपना आइडिया दे रहा हूँ, आप इसको और बेटर कर सकते हो, ठीक है। और जब इतनी सारी चीजें जब बढ़ेगी तो आपको नहीं लग रहा है ये जो हम गरीब हैं हर जगह के, हिंदुस्तान के हर कोने में, वो अमीर होंगे? सिर्फ दलित अमीर नहीं होगा, सिर्फ ब्राह्मण अमीर नहीं होगा, सिर्फ अमीर होगा तो गरीब अमीर होगा। पर रिजर्वेशन सॉल्यूशन नहीं है। रिजर्वेशन हम हिंदुओं को सिर्फ बांट रहे हैं। आप ये बोर्ड लाओगे, अगर अनरिजर्वेशन रिजर्वेशन बोर्ड लाओगे तो जो दलित है वो क्रिश्चियन बनेंगे ही नहीं, फाइनेंशियल की वजह से। ये भारत हमारा है और इसे बचाना कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में है। और इस समय पार्लियामेंट में जितने भी बंदे बैठे हुए सारे हिंदू हैं। ओपोजिशन का एक बंदा भी अगर इस चीज के लिए लड़ेगा कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए,
इसका मतलब मतलब फिर नेता तो सच में हम, वही बात होगी, नेता सिर्फ हमारा लेता है, देता नहीं है, लेता है।